अगले वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर विकास जी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप आवें और अपनी बात को रखें। डॉक्टर विकास। आज इस क्रांतिकारी धरती बस्ती के राजकीय विद्यालय मैदान में आयोजित जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के इस भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ रैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, डॉक्टर साहब के विषय में जितना कहा जाए वो कम इन मायनों में है कि जब भी समाज अंगड़ाई लेता है तो उसके लिए डॉक्टर साहब जैसे लोग पैदा होते हैं और समाज का अगुवा बनकर अपने लोगों के बीच जाकर अलख जगाने का काम करते हैं। और डॉक्टर साहब, आपने जो बीड़ा उठाया है और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो अपना आपको सहयोग दे करके और आशीर्वचन दे करके इस देश की संसद में जो भेजने की अपनी मंशा जाहिर की थी, उसके लिए हम सबको और समाज चौहान को ऋणी होना पड़ेगा आदरणीय अखिलेश यादव जी का। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अध्यक्ष, हम युवाओं के नेता, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय सनी यादव जी, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और आपकी उपस्थिति जिस तरह से विधान परिषद में रहती है, यह हम नौजवानों के लिए और इस मंडल के लिए यह ऊर्जा का विषय है। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। आदरणीय महेंद्र यादव जी, जिला अध्यक्ष, आदरणीय महेंद्र भैया, हम लोगों को याद है कि समाजवादी पार्टी में ही संभव है कि हम सब लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के समक्ष आपसे बात कर रहे थे बैठ करके चाय की दुकान पर। और धन्य है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, जिन्होंने आप जैसे काम कार्यकर्ता को टिकट दे करके गांव गरीब और किसान के लोगों में यह उम्मीद जगाई कि जब इस देश में पूंजी का दौर चल रहा है, जब इस देश में हिंदू और मुसलमान का दौर चल रहा है, उस देश में आप जैसे उस दौर में आप जैसे कार्यकर्ताओं को आगे करके उन्होंने गरीब के मन में एक शिक्षा और राजनीतिक आस जगाई है। इसी समय अल्प है, हम तमाम मंचासीन कार्यकर्ताओं नेताओं का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए बस 10 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपसे मिलने के बाद मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि जो समाज लंबे समय से सोया था, जिसका कोई जनाधिकार नहीं था, जनाधिकार इस नाते कह रहा हूं कि जिसका अधिकार तो नहीं मिला लेकिन जनाधिकार के लिए वो एक भेड़ की चाल चल रहा था, आपने उसके लिए एक निर्णय लेकर के गांव गांव अलख जगाने का काम किया है। मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और यही जिज्ञासा मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे बनारस से खींच करके और आज इस बस्ती की धरती पे लाई है। डॉक्टर साहब, हम लोग आपके चुनाव को बड़े करीब से देखे थे। आपने झोली फैला करके अपने लोगों से कहा लोकसभा के चुनाव में किया है, हमारे समाज के लोगों, इस देश में चौहान समाज का कोई अगुवा नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आपको आशीर्वचन दे करके कहा कि ये चौहान जाओ और तुम इस देश में, हमारी आकांक्षा है कि जिस लड़ाई को डॉक्टर लोहिया मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया था, उसका मैं हिस्सा बन करके तुम्हें चौहान समाज और पिछड़े समाज की ओर से अपना प्रतिनिधित्व देते हुए इस संसद के गलियारे में देखना चाहता हूं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आदरणीय संजय चौहान जी के लिए हम समाजवादियों ने दिन रात एक करके पूरी कोर कसर लगाई, लेकिन कहीं न कहीं से हमसे चूक हो गई। और साथियों, एडीआर की जो रिपोर्ट है डॉक्टर साहब, आप तो जानते होंगे कि महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली में 120 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 120 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद डॉक्टर संजय सिंह का विजय पताका लहरा गया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम आपको विजय श्री का तिलक नहीं लगा पाए। लेकिन इससे हमारा न साहस कम हुआ न आंदोलन। साथियों, हम मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कतार के लोग हैं जो इस समाज को बदलने के लिए संकल्प लेकर के और बहुधारक प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया था। हम क्यों इस रैली में इस बात को कहना चाहते हैं कि भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ, क्योंकि हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में रहते हुए यह बताया था कि उस देश में और प्रदेश में जब विकास की एक लहर लानी होगी, जब सामाजिक परिवर्तन की तरफ एक कदम बढ़ाना होगा, उसके लिए इस देश की महिलाओं को और प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करना होगा। उन्होंने 55
लाख महिलाओं को महिला पेंशन दिया था। समाजवादी पेंशन के माध्यम से घर घर में पैसा पहुंचता था, जिसकी सराहना इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने की थी। हम उस विषय को तो जानते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन ठीक कह रहे थे एक भाई कि साथियों, अगर हमें इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना होगा तो हमें अपने बच्चों को शिक्षा देना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं बनोगे, लोहिया नारा देते थे कि लड़ो लड़ाई पढ़ने को और पढ़ो समाज बदलने को। इस नारे के साथ यह आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। समय का ख्याल है, लेकिन मैं अपनी बात इस नाते रखना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि जब इस देश में वोट की बारी आती है तो हमें हिंदू और मुसलमान के दायरे में बांट दिया जाता है, लेकिन जब अधिकार के लिए हम खड़े होते हैं तो हमें जातियों में बांट दिया जाता है। जब वोट की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, लेकिन जब हम अधिकार के लिए और आरक्षण के लिए अपनी बात रखते हैं तो कहते हैं कि आप अहिर हो, आप चौहान हो, आप मुसहर हो, आप डोम हो, आप चमार हो। तब कहां इनका अधिकार जाता है? हम उस अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ना चाहते हैं। इस लड़ाई में इसलिए हम सब उपस्थित हैं, सनी भैया उपस्थित हैं, महेंद्र जी उपस्थित हैं, हम तमाम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि यह जो परिवर्तन की बुनियाद डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने रखी है, इस परिवर्तन के बुनियादी परिवर्तन पे जो लोग अपना कंधे से कंधा मिला करके अपना योगदान देंगे, उनका इतिहास में नाम अमर हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जो इतिहास है, उस पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के साथ डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने अपना कदम बढ़ा दिया है उस इतिहास को अमरता की ओर। लेकिन आप सबको सजग रहना होगा, सजग उन जयचंदों से रहना होगा जिन्होंने पृथ्वीराज को धराशायी किया था। तो सतर्क रहना होगा उन जयचंदों से जिन जयचंदों ने उस पृथ्वीराज के समग्रता के राजपाट को चंद मिनटों में चौपट कराने के लिए अपनी भूमिका निभाई थी। और डॉक्टर साहब जिस शब्दभेदी बाण की बात कह रहे थे, चंदवरदाई ने लिखा कि 4 मास 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। शायद यह शब्द ब्रह्म की आकांक्षा है, और डॉक्टर साहब ने अपने शब्द ब्रह्म होने के नाते आप सबके बीच अपनी जो शब्द की आवाज है, जो उसकी अनुगूंज है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि इस शब्द भेदी बाण को इस जमाने में प्रयोग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन शब्द के माध्यम से चौहान समाज के लोगों को जागृत करके और दिल्ली के तरफ बढ़ाया जा सकता है। और इस देश प्रदेश की लड़ाई में आप सबका योगदान अमूल्य रहेगा। इस नाते और साथियों, जो लोग परिवर्तन और आरक्षण की बात करते हैं, हमें कोई जातियों से, किसी जाति से कोई द्वेष और कोई गुरेज परहेज नहीं है, लेकिन हमें यह जरूर अफसोस है कि हम डॉक्टर लोहिया मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डॉक्टर संजय सिंह चौहान के कतार के लोग हैं कि हम मांग करते हैं कि जब हमारे आरक्षण की बारी आती है तो आप कहते हो कि आप जातियों में विभाजित हो, और जब वोट की बारी आती है तो हिंदुत्व तुम्हारा खतरे में हो जाता है। बहुत सारी बातें कहनी है, समय अभाव है। डॉक्टर साहब का आदेश हो रहा है और इन्होंने कहा, मैं आज पढ़ रहा था बस्ती का एक अखबार, बड़ी हास्यास्पद बात छपी है बस्ती के लोगों। ये लोग कह रहे हैं कि 70 सालों में जो इस देश में नहीं हुआ वो इनके शासन में हो रहा है। तो मैं देखा कि बस्ती जिला के भिउरा गांव है कोई, यहाँ पे अधिकारियों ने एक ही टॉयलेट में 2-2 सीटें बैठा दी है। यह आजादी के 70 साल में पहले बार न होता कि एक ही टॉयलेट में 2 सीट। यह परिवर्तन है, जरा इसको समझिए गंभीरता से। आप लोग जितनी गंभीरता से आए हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब कि आपके अथक प्रयास से इतनी महिलाएं आई, और यह महिलाएं जाएंगी आपके समाज में और इस समाज को परिवर्तन करने के लिए। जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि समाज को तभी बदला जा सकता है जब तक स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त नहीं होगा, और जो गैर बराबरी है वो समाप्त नहीं होगी। बातें बहुत है, समय अभाव है, बहुत सारे हमारे विशिष्ट लोग हैं, लेकिन एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं साथियों कि इस देश में जब सब कुछ बेचने का दौर चल रहा हो, उस दौर में हमें अपना निर्णय अपने से लेना होगा इस नाते, क्योंकि जब तक आपकी राजनीतिक हैसियत बड़ी नहीं होगी तब तक आपके परिवर्तन के लिए कोई तकाजा नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और एक नारा पढ़ूंगा आप सबको, जो संसोपा जब समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का जब गठन हुआ था इस देश में, तो उस समय लोग नारा लगाते थे। याद करिए वो 70-80 का दशक, और आज हम 21वीं सदी में है।
मैं इस नारे को पढ़ के अपनी बात समाप्त इसलिए करूंगा कि जरा उन लाइनों पे गौर से और गंभीरता से आप विचार करिएगा कि क्या उस 70 और 80 के दशक के बाद और आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं तो हमारा समाज कहाँ खड़ा है। उस समय डॉक्टर लोहिया नारा दिया करते थे कि सब सो पाने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। आज तो आप 27 को मोहताज है, 60 की तो बात छोड़िए। ये लड़ाई उसी की है। डॉक्टर संजय चौहान और अखिलेश यादव जो मिलकर के इस लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं, ये लड़ाई उसी की है कि सन सो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। राजपाट है किसके हाथ, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जाति की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। छोटी जाति की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। राष्ट्रपति का हो या हो चपरासी की संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन थी जिसके लिए मैं इस नारे को उद्धृत करना चाहता था, आज जब किसान, इस देश का किसान, आज 100 दिन हो गए और 200 किसानों ने शहादत दे दी है इस किसान आंदोलन में, तब हमारे लिए सोचने का विषय है। लंबा समय लग जाएगा, लेकिन यह जब पढ़ रहा हूं तो जरा गौर से सुनिएगा कि कर खनिया दामों की कीमत आधे जत, आज आने खर्च के जौरे हो। अन्न की दाम की भक्ति बढ़ती, आने शेर के भीतर हो। यह लड़ाई किसान आंदोलन की जो है वह किसानों की फसलों को लेकर के ही तो है, लेकिन उससे जो मूल, उसके मूल में याद करिए कि जो 70-80 के दशक में नारे लगते थे कि कर खनिया दामों की कीमत, यानी जो कारखाने में पैदा हुई वस्तु थी उसकी कीमत, और जो फसलों में, जो खेतों में पैदा होने वाली वस्तु है। जरा आप अपने ईमान से घर बैठ करके सोचिएगा कि दोनों के बीच जो कीमत का फासला है, क्या वो औसत के दर्जे में आगे बढ़ा है। आखिर में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि डॉक्टर साहब, आपने जो अपने समाज में अलख जगाई है उसका एक मूल नारा होना चाहिए साथियों, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब तुम समाज में भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे चौहान समाज के लोगों, जैसा कि कहा यहाँ पे तमाम प्रमुख जी और प्रधान जी लोगों ने, तो तुम्हारी कोई पूछ नहीं होगी। अपनी एक पहचान के लिए, अपनी एक पूछ के लिए अपने नेता के हाथों को मजबूत करिए। और डॉक्टर संजय चौहान जी, मैं अपनी आखिरी बात कह के खत्म करूंगा कि जुल्म सहो मत, जुल्म करो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। इस बात के साथ डॉक्टर साहब, ये आपके झंडे पे लिखा हुआ है जेपीएस, अगर उसको नीचे से कहेंगे तो एसपी हो जाएगा, यानी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट में हमारी समाजवादी पार्टी समाहित है। तो आप सबसे अपील है कि आने वाला जो चुनाव है और जो समय है, इन तमाम सामंती और गंदी मानसिकता और विभाजित करने वाले लोगों को, जिन्होंने हटा करके आपके समाज में विभेद डाल दिया कि आपके अधिकारों को समाजवादी पार्टी की सरकार में अहिल ले गया, फलाना ले गया, मुसलमान ले गया, लेकिन जब आप अपने लिए अधिकार के लिए दर दर भटक रहे हो तो तुम्हारे नायक के रूप में डॉक्टर संजय सिंह चौहान खड़े हैं। हम पुनः आपसे अपील करेंगे कि डॉक्टर साहब के हाथों को मजबूत करते हुए 2022 में एक परिवर्तन की अलख जगाइए और अपने घर बैठे अपने अधिकार पाइए। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जनवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।